जय मसीह के दोस्तों। आज हम पुराने नियम से यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को देखेंगे जो नए नियम में पूरी होती है। एक नंबर मिका 5:2। इसमें यीशु के जन्म जगह बैतलहम के बारे में कहा है जो नए नियम में लूका 2:1-7 में पूरा हुआ। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। लूका 2:1-7। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे रोमी साम्राज्य के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नसरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जानने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जानी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। नंबर 2 यशायाह 7:14। इसमें कुंवारी से जन्म होने की बात कही है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जानेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जो मत्ती 1:23 में पूरा होता है। आइए पढ़ेंगे मत्ती 1:23। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जानेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। फिर नंबर 3 में उत्पत्ति 49:8-10 में यहूदा के वंश से यीशु का होने का जिक्र है, जो लूका 1:30-32 में पूरा हुआ। पढ़ेंगे उत्पत्ति 49:8-10। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे धन्यवाद करेंगे। यहूदा सी का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहर करके गुफा में गया है, वहाँ सी अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब एक सिलो न आए तब तक ना यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज राज के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। लूका 1:30-32 में पूरा होता है। स्वर्गदूतों ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। नंबर 4 गिनती 24:17 में कहता है, यहूदा से एक तारा उठेगा, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होकर नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक दृष्टांत उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब सेत के पुत्रों का नाश कर देगा। 2:1-2। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको झुक कर प्रणाम करने आए हैं। नंबर 5 में यशायाह 61:1-3 में मसीह की सेवकाई पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, जो लूका 4:16-21 में पूरा हुआ। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मान के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धार्मिकता के बांझ ब्रिज और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। लूका 4:16-21। और वह नसरत में आया, जहाँ उसको प्राण पसंद हुआ था, और अपनी रीति के अनुसार शब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। वर्ष 6 में भजन संहिता 55:12-13। इसमें एक साथी के द्वारा विश्वासघात होने की बात कही है। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसका साथ लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मरता है वह मेरी बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उसे छिप जाता।
परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा प्राण मित्र और मेरी जान पहचान का था। मत्ती 26:47-50। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वाले ने उन्हें यह बता दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। 7 नंबर, जकरिया 12:13 में 30 टुकड़े चांदी में धोखा किया गया धन कुम्हार की जमीन खरीदने में व्यवहार किया जाता है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। मत्ती 27:3-9 में पूरी होती है। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राचीनों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को मृत्यु के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सहमति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गढ़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इसराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। नंबर 8 में यशायाह 53:4-7 में कहती है, मरने के लिए ले जाया गया मेमने की तरह कहा है, जो यूहन्ना 1:29 और प्रेरितों 8:32-35 में पूरा होने की बात पाते हैं। आइए पढ़ेंगे यशायाह 53:4-7। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बाध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यूहन्ना 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हरता है। प्रेरितों 8:32-35। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भीड़ के समान बद्ध होने को पहुँच गया और जैसा मेमने अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शस्त्र से आराम करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। भजन संहिता 22:16 में यीशु के पाँव और हाथ ठोका गया कहा है, पर वह पथरवा नहीं किया गया। यह भी कहती है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चरों और मुझे घेरे हुए हैं, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। नंबर 10 भजन संहिता 22:18 में उसके चादर के लिए सैनिक चिट्ठी डालते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरवे पर चिट्ठी डालते हैं। 30:27-35। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। 11 नंबर भजन संहिता 22:1 में यीशु के आखिरी वचन है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? मत्ती 27:46। तीसरे पार के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? नंबर 12 में भजन संहिता 34:20 में उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी कहती है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। यूहन्ना 19:36 में पूरा होता है। यह बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी।
नंबर 13 यशायाह 53:9 में कहता है, धनी आदमी के कब्र में गड़ा गया, जो मत्ती 27:57 में पूरा होता है। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। मत्ती 27:57-60। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव को लेकर उसे साफ चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। नंबर 14 में भजन संहिता 16:10 में कहता है, मार कर जिंदा हुआ, जो मत्ती 28:2-7 में पूरा होता है। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को कब्र में सड़ने देगा। मत्ती 28:2-7 में पूरा होता है। तब एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि परमेश्वर का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर का लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली के समान, उसका वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरेदार कांप उठे और मृतक समान हो गए। सरदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु रखा गया था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। तो दोस्तों, आज हम देखें कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणी किया था नए नियम में पूरी होती है। तो आज के इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।